हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ 7 चक्रा हीलिंग क्रिस्टल पैरामिड के बारे में कि इसका इस्तेमाल करके आप कैसे अपने चक्रा मेडिटेशन को और बेटर बना सकते हैं। क्योंकि जब मेरे चक्रा हीलिंग जब मैं करती थी तो उस वक्त मुझे ध्यान लगने में अगर कभी दिक्कत होती थी तो दिक्कत होती, क्योंकि हम हमेशा पीस ऑफ माइंड नहीं रह सकते, हमेशा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। तो हम एकदम से जब बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। जब मैंने 7 चक्रा हीलिंग क्रिस्टल पैरामिड मंगाया था, उसके बाद जब मैंने इसके साथ अपने एक्सपीरियंस लिए थे, तो फ्रेंड जैसे ही मैं इस क्रिस्टल को हाथ में लेके 7 चक्रास करती थी तो 7 चक्रा करते हुए बहुत जल्दी ध्यान लग जाता था। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि हम चक्रा हीलिंग में हमारा मन नहीं लगता, या हम करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, हम क्या करें? हमें 7 चक्रा में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम एकदम से 3D डायमेंशन से एकदम से ही हम 5-10 डायमेंशन में नहीं जा सकती। क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे ही सीखता है ना अपने जीवन में आगे बढ़ना, उसी तरह आप लोग भी धीरे धीरे ही सीखोगे स्पिरिचुअल सोल बनना, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर करना और अपने ऊपर पूरा काम करना, जिससे कि आप एक गुड और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके। क्योंकि ये जर्नी ही होती है आपको बेटर वर्जन बनाने के लिए, नहीं कि आपको 3D छोड़ देनी है। नहीं, 3D में कितने सारे लोग हैं जो स्ट्रेस में भरे रहते हैं, दुख ही रहते हैं, हर टेंशन चिंता से परेशान रहते हैं, ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, सारे सवाल लेके डिवाइन के पास जाते हैं और डिवाइन नहीं देते तो डिवाइन को भी छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को पता होता है कि हमें क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही है, कब मिलेगी, मिलना है तो मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सब हमारा ही कर्मा होता है। अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हमारे लिए। तो इस तरह आप लोग क्यों कर पाते हो ऐसी बातें? क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है ना, तो आप जिस चीज़ से आपकी वाइब्रेशन लो होती है उन सब चीज़ों पे आप बैलेंस बना पाते हैं। इसीलिए आपको ये जर्नी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ, इस बार बोलूँगी नहीं, इस बार मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये है, देखिए ये है 7 चक्रा हीलिंग क्रिस्टल पैरामिड। इसका जब मैंने इसे मंगाया था तो मुझे भी इसका इस्तेमाल पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर 7 कलर्स देखी तो मैं समझ गई थी कि इसका इस्तेमाल हम 7 चक्रा हीलिंग में कर सकते हैं। तो इसको कैसे किया था मैं आपको बताती हूँ। जब मुझे ये मिला था फ्रेंड्स, तो फिर मैंने जब इसे मंगाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसके साफ़ करके वाटर से, ये गंगा जल से आप साफ़ कर दीजिए, मैंने किया था। आप लोग ना भी करो तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने इसको अपने मंदिर में अपने भोले बाबा के पास रख दिया था। क्योंकि मैं कोई भी क्रिस्टल लाती हूँ तो उसको चार्ज में किसी अलग तरीके से नहीं करती, मैं लाके सिर्फ यूनिवर्स के पास रख देती हूँ, पूजा कर देती हूँ, थोड़ी देर वहाँ छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं उसको उठा के धारण कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे हिसाब से चार्ज कैसे होती कोई चीज़, डिवाइन की एनर्जी से टच में आ गई तो चार्ज हो गई। तो मैं इस तरह इसको चार्ज कर लेती थी और चार्ज करके फिर मैंने इसको अपने हाथ में रखा। और जब मैं मेडिटेशन चक्रा हीलिंग करने बैठती थी तो इसको अपने हाथों में इस तरह रख लेती थी और रख के फिर आंखें बंद करके 7 चक्रास हीलिंग करती थी। तो इससे क्या हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, कि मुझे इंस्टेंट बहुत ही जल्दी मेरा ध्यान लग जाता था और बहुत ही जल्दी हाई डायमेंशन से आप कनेक्ट हो जाते हो। तो आपको सिर्फ ये करना है कि इस क्रिस्टल को अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगाइए, नहीं तो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे लेके ही आइए। अगर आपका बजट है तो आप इसे लेके आइए। अगर आप चाहते हो कि आपके चक्रास में जल्दी ग्रो हो, 7 चक्रा 21 मिनट ही करने हैं, लेकिन ध्यान कहते हैं कभी कभी कम समय में भी इतना ध्यान लग जाता है कि आपके लिए बहुत होता है। आपकी एनर्जी काफ़ी शुरू में लो होती है, इसीलिए आपको 7 चक्रा हीलिंग कंटिन्यू करना होता है। तो उसमें आपको जल्दी ध्यान लगेगा, तो जल्दी आप यूनिवर्स के सिग्नल को समझ पाते हो। तो इसके लिए आप इस चक्रास को मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवाओगे? ऑनलाइन मंगवा लीजिए, जब आपको जहाँ भी मिले आप वहाँ से इसे ले लीजिए। तो मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगाया था और इसके बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस मुझे हुए थे। और उसके बाद जब मैंने इसको रख दिया था, मैं आपको कल ही बोल रही थी ना कि ब्लैक टर्मिनल वाला क्रिस्टल जो है वो भी मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। अब मिला भी तो कुछ छोटा टुकड़ा मिला है फ्रेंड्स, वो भी मैं कभी आपको दिखा दूंगी। लेकिन ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कैसा होता है, देखिए इस तरह का होता है। ये बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस था मेरा इसके साथ का। तो आप भी इसे मंगाइए, इसको चार्ज कर लीजिए, चार्ज करके आप इस तरह ध्यान करिए और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के मैं इसको लेके नहीं आती। जब कोई काम था तभी मैं इसको लेके आई थी। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं इस चैनल पे आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी कैसे कैसे आप 7 चक्रा हीलिंग के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल करके भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको मंगाइए। अगर नहीं मंगा पा रहे हो तो आप मेरे दूसरे
से चैनल पे जाइए, मैंने वहाँ पे अपने कुछ वीडियोस में इसका टैग भी डाल दिया है, वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। अब बाकी तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना ढूंढ पा रहे हो, नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ से ले लीजिए। बहुत ही छोटे, बहुत ही सस्ता मिलता है, ये ऑर्डर कीजिए। इससे अपने एक्सपीरियंस करके देखिए आप कितनी जल्दी आपका ध्यान लगने लगेगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपका डिवाइन से जो कनेक्शन हो जाएगा ना, तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं यूनिवर्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने आपको इसी टॉपिक पे बात किया है कि 7 चक्रा हीलिंग क्रिस्टल पैरामिड, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको चार्ज कैसे करना है। जैसे मैंने किया था, मैं इतनी बड़ी क्रिस्टल हीलर नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैंने अपने बेसिक जैसे किया था कि मैं लेके आती थी और लाके अपने भगवान जी के पास रख देती थी, पूजा कर लेती थी, यूनिवर्स के चरणों में रखती, वो चीज़ अपने आप ही चार्ज हो जाती है, मैं ऐसा मानती हूँ। और इस तरह मैंने इसका इस्तेमाल किया, बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस थे। मैंने इसको आपके लिए ढूंढा है फ्रेंड, मैंने इसको कहीं रख दिया था, क्योंकि अब मैं इसका चक्रा हीलिंग करती नहीं। चक्रा हीलिंग हम आगे जाके जब हम काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं, तो यूनिवर्स कभी कभार जब भी लो वाइब्रेशन होती है, तो वो हमें खुद गाइडेंस देते हैं कि हमें फिर से करना है। तो स्टार्टिंग के 4 साल तक मैंने कंटिन्यू किया था चक्रा हीलिंग, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने 2 महीने किया और फिर मेरा बंद हो गया। चक्रा हीलिंग हमेशा यूनिवर्स की गाइडेंस पे ही होती है, इसलिए कभी मत सोचिए कि आप अपनी मर्जी को छोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। करवाएंगे भी वही और छुड़वाते भी वही है। जब एनर्जी आपकी काफ़ी होती है, बैलेंस होती है, तो आपको उसकी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी होती हैं, उसके लिए सोल को जागृत भी रखना होता है, इसकी सोल बीमार जल्दी ना पड़े, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखे, जल्दी अपने अंदर के ट्रिगर को हील करे। आप सभी ट्रिगर से ऊपर कब उठते हो? जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। लो वाइब्रेशन में ट्रिगर होता है, हाई वाइब्रेशन में कोई ट्रिगर इफेक्ट नहीं करता। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इसको जरूर मंगाएंगे, इसको मंगा के इसके एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिसके साथ ये वीडियो पहुंच जाए वो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ आपको ये चीज़ें मिली है, तो मतलब यूनिवर्स ही आपको इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि आपको अब इससे अपनी जर्नी आगे बढ़ानी, कैसे लाना है, क्यों लाना है, वो यूनिवर्स आप तक खुद भी पहुंचा देंगे। बस आप उनसे प्रेयर कीजिएगा कि मैं इसके साथ अपनी चक्रास को और हील करना चाहती हूँ, यूनिवर्स एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। देखिए वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, चाहे आपके पास मनी हो चाहे ना हो। यूनिवर्स तो पूरे सब चीज़ चलाते हैं, तो क्या आपको इतना मनी नहीं दे पाएंगे? नहीं, मनी ना भी दे पाएँ तो कहीं ना कहीं से आप तक इस चीज़ को अगर आपकी जर्नी में ज़रूरत है तो आप तक जरूर पहुँचा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।